आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्स वाई जेड का गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, अगर एक्स को एक्स से गुना किया जाएगा तो एक्स का पावर यानी घात जो यहाँ पे होगा वो जुट जाएगा। यानी अपनी जात वाले को अपनी जात से अगर गुना करता है तो क्या होता है, उसका पावर घात क्या होता है, जुड़ जाता है। मान लीजिए पावर को अगर सिंह मान लें, पावर को अगर सिंह मान लें तो अपनी जात कई बार होता है ना, अगर एक जात दूसरे जात से भिड़ता है तो एक जात का साथ देने के लिए आ जाता है दूसरा भी, तो उसका सिंह बढ़ जाता है। मान लीजिए सिंह बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी गुना करने के बाद। तो अक्स और अक्स अपनी जात है कि नहीं, तो अपनी जात अगर है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसको गुना करने से पहले एक चीज सोच लीजिएगा, जब भी गुना कीजिएगा आप तो पहले चिन्ह को गुना करना है। एक नंबर में क्या करना है, चिन्ह को गुना करना है। एक नंबर में क्या करना है, चिन्ह को गुना करना है। और 2 नंबर में क्या है, गुणांक। 2 नंबर में क्या है, गुणांक। गुणांक को बोलता है तो इसके जस्ट बगल में गुना है। देखो इसके बगल में क्या है, एक, क्या है, एक से गुना है। ये x किससे गुना है, एक से। अगर यहाँ 2 होता तो 2 गुणांक होता, ठीक है। फिर 3 अगर आता 3 से गुणांक होता, ठीक है। दूसरे नंबर हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए 2x है और फिर यहाँ 3x है, तो पहले चिन्ह को गुना करना है। मान लीजिए यहाँ पे देखना, पहले चिन्ह को गुना करना। यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो चिन्ह को पहले गुना कर दिए, चिन्ह को गुना करने के बाद फिर गुणांक करना है। गुणांक का गुना करना है, गुणांक का गुना करना है। तो इसका गुणांक कितना है, 3, और इसका गुणांक कितना है, 2। 3 दूनी 6 हो गया। अब उसके बाद ये x, ये भी x अपना जात है। जब अपनी जात है तो अपनी जात को अपनी जात से गुना करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या घात का अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, क्या हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अचार पद का गुना, चार पद का गुना, ठीक है। चार पद जैसे में x या y या z या कुछ भी जिसका मान नहीं निकाल सकते, मतलब जिसका मान दिखता नहीं है, उसका कितना आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं चलता है। समझ में आया। तो पहले क्या करना है, गुना को चिन्ह का गुना करना है। पहले किसका गुना करना है, चिन्ह का। फिर गुणांक का। गुणांक किसको बोलता है, वही जो अंक होता है उसके साथ में लगा हुआ। जैसे यहाँ 2 का यहाँ पे लगा हुआ 3, ये गुणांक है 2। जस्ट बगल में, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं, ठीक है, वो घात का ला जाएंगे। आया समझ में। फिर एक्स वाई जेड का गुना करिएगा। फिर कोई दिक्कत, हम फिर से इस चीज को बताएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे x पावर 2 दे दे और गुना 2x पावर 3 दे दूं, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, पहले चिन्ह को गुना करना है। पहले किसका गुना करना है, चिन्ह को गुना करना है। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, कहाँ 2 है। और x पर पावर यहाँ भी x है, ये भी x है। x पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5, x पर पावर क्या हो जाएगा, 5। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइनस पावर 2, ठीक है, यहाँ 2 दे देते हैं। अब गुना 3 y पर पावर 2। अब बता क्या होगा, पहले चिन्ह का गुना करना है। चिन्ह का गुना करना है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस। यहाँ देखो इसके बगल में गुणांक कितना है, और इसके बगल में 3 दूनी। अब बताइए x ये y है, अलग अलग जात है। जब अलग अलग जात है पावर जुटेगा नहीं बल्कि साथ बढ़ जाएगा। आया समझ में। ये दोनों क्या हो जाएगा, साथ में बढ़ जाएगा। x पावर 2 और फिर y पर पावर, बस हो गया आंसर आपका। आया समझ में। ओ y पर पावर 2 ही है ना रे,
दोनों में 2 2 है ना, यस वही रहेगा, जो है वही रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए ये गुना वाला हो गया। अब जोड़ घटा वाला बताएंगे, पहले गुना वाला सिखा दिए, ठीक है। दूसरी बार हम अभी क्या करेंगे, जोड़ वाला सिखाएंगे, ठीक।